गवर्नमेंट जॉब है मेरी पीटीवी में। जो ट्रांसजेंडर इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं हम उसे सपोर्ट भी करेंगे। जो ये डांस करते हैं और या कुछ गलत चीज़ें, तो उनको हम इज़्ज़त की जॉब दिलवाएंगे और हम उनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दिलवाएंगे जो कि वो करना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान से ट्रांसजेंडर ईमान पाकिस्तान के साथ रब्ता करें, उन्हें एक मजबूत माशरे का हिस्सा बनाएंगे। ईमान पाकिस्तान और फ़रा अज़ीम शाह ये ट्रांसजेंडर को मुकम्मल तौर पर फोकस करके फर्स्ट प्रायोरिटी में इन्होंने रखा हुआ है और इनको भी पीटीवी पे एज अ मेकअप आर्टिस्ट जो है इस वक्त जॉब मिल चुकी है। ये एक बड़े ऑनर की बात है। बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो बिल्कुल ईमानदारी से चले और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करे। जब ये एमपीए नहीं थी, स्पोक पर्सन नहीं थी, तो भी इन्होंने बहुत सा काम किया। आप उम्मीद रखती हैं कि फ़रा अज़ीम शाह साहिबा अगर इक़्तिदार में आती हैं, उनको मौका मिलता है, तो वो ट्रांसजेंडर के लिए कुछ इकदामात करेंगी, कुछ प्लानिंग्स की हुई हैं उन्होंने? वो सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए नहीं करेंगी, वो यतीम बच्चों के लिए, बेवा औरतों के लिए, ये मेरा ईमान है कि वो करेंगी, क्योंकि 15 ईयर्स से हम उन्हें जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फ़रा अज़ीम शाह साहिबा की, जिन्होंने बलूचिस्तान असम्बली में दूसरी मरतबा जो है हल्फ उठाया है, वो मुंतखब हुई हैं। तो मेरे साथ जो है इस वक्त एक ट्रांसजेंडर मौजूद हैं। ये ईमान पाकिस्तान को बलूचिस्तान से लीड कर रही हैं। इनसे हम बात करेंगे फ़रा अज़ीम शाह साहिबा किस तरीके से बलूचिस्तान में काम कर रही हैं और ये किस तरीके से उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है और किस तरीके से ईमान पाकिस्तान और फ़रा अज़ीम शाह जो है बलूचिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? मेरा नाम नाजिश है और हम मैडम फ़रा अज़ीम शाह को 15 ईयर्स 15 साल से जानते हैं, ठीक है। और जब ये एमपीए नहीं थी, स्पोक पर्सन नहीं थी, तो भी इन्होंने बहुत सा काम किया, बहुत सी लोगों की हेल्प की, बहुत सी ट्रांसजेंडर की हेल्प की पिंडी में, इस्लामाबाद में। और अभी जो है हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है कि जो बिल्कुल ईमानदारी से हमारे पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को आगे लेकर जाए, गरीब आवाम की। मेरे ख़्याल से इनसे अच्छा कोई लीडर नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ बलूचिस्तान में जो है ईमान पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर को लीड कर रही हैं, तो यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं ट्रांसजेंडर के, और जिनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे हल कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि सबसे पहले तो इनको हम इज़्ज़त का रोज़गार देंगे, ठीक है। जो ये डांस करते हैं और या कुछ गलत चीज़ें, तो उनको हम इज़्ज़त की जॉब दिलवाएंगे, ठीक है, ताकि वो इज़्ज़त की रोटी खाएं। और मैडम फ़रा अज़ीम शाह के दिल में इनके लिए बोझ है कि ये जो है ना इज़्ज़त की रोटी खाएं। तो इंशाल्लाह अभी ये आई हैं, मैदान में आई हैं, तो अल्लाह पाक इनके साथ है, तो इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। इस वक्त तक आप लोग ट्रांसजेंडर के लिए बलूचिस्तान में क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या इकदामात किए हैं? अभी तक तो फ़िलहाल पिंडी में किए हैं, पिंडी में किए हैं, इस्लामाबाद में किए हैं और लाहौर में काफ़ी किए हमने। और अभी जो है अभी स्टार्ट लिया है हमने यहाँ पर बलूचिस्तान में स्टार्ट लिया है। आप उम्मीद रखती हैं कि फ़रा अज़ीम शाह साहिबा अगर इक़्तिदार में आती हैं, उनको मौका मिलता है, तो वो ट्रांसजेंडर के लिए कुछ इकदामात करेंगी, कुछ प्लानिंग्स की हुई हैं उन्होंने? वो सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए नहीं करेंगी, वो यतीम बच्चों के लिए, बेवा औरतों के लिए, ये मेरा ईमान है कि वो करेंगी, क्योंकि 15 ईयर्स से हम उन्हें जानते हैं। तो जब इनके पास कोई सीट भी नहीं थी, तब भी ये लोगों की मदद करती थी, तब भी ये दिल में एहसास रखती थी लोगों के लिए। और मेरे ख़्याल से इनको, हमें बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को ऐसे लीडर की ज़रूरत है कि जो बिल्कुल ईमानदारी से चले और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करे। नाजिश मसीह, मुझे ये बताएं कि आपने ईमान पाकिस्तान के बहुत सारी खिदमत जो हैं वो बताई, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए आपकी, आपको ईमान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से या फिर फ़रा अज़ीम शाह साहिबा की प्लेटफॉर्म से अब तक आपको क्या फेवर मिली है? मुझे फेवर मिली है कि मैं गवर्नमेंट जॉब है मेरी पीटीवी में एज अ मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, तो गवर्नमेंट जॉब आपकी लग गई है? जी हाँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। और अभी हम सर्वे करेंगे, पूरे पाकिस्तान में सर्वे करेंगे कि जो ट्रांसजेंडर इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं हम उसे सपोर्ट भी करेंगे,
ہم انہیں جاب بھی دلائیں گے، اور ہم ان کو مختلف ٹریننگز دلوائیں گے جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو مطلب یہ کہ انشاءاللہ۔ یہ جو جاب ہے یہ آپ کو ایمان پاکستان کے پلیٹ فارم فرا عظیم بالکل شاہ کی طرف سے لگائی گئی؟ بالکل، ایمان پاکستان کی تو مطلب بات آپ دیکھنے والوں کو اب یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو جوائن کریں، تاکہ بالکل جن کو مطلب اس نظر کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا، عزت نہیں بالکل دی جاتی، تو بالکل، ایمان پاکستان کو جوائن کریں۔ بلکہ صرف بلوچستان میں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان سے ٹرانسجنڈر ایمان پاکستان کے ساتھ رابطہ کریں، جن کو جاب چاہیے اور جن کو ٹریننگز کرنے کی ضرورت ہے، جو مطلب کہ یہ فیلڈ چھوڑنا چاہتے ہیں، عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم ان کو جابس بھی یہ تو دلائیں بہت گے۔ بڑی آفر ہے، مطلب جو لوگ ڈانس کر کے اپنا روزگار جو ہے کما رہے ہیں اور فحاشی الگ، تو آپ ایمان پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ خواجہ سرا یا ٹرانسجنڈر ہیں ان کو عزت کی جو بالکل نوکری ہے فراہم کرے گا۔ بالکل ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم انہیں جاب بھی دلائیں گے، انہیں ہم ٹریننگز بھی کروائیں گے، اور انہیں ایک مضبوط معاشرے کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین، یہ آپ نے دیکھا، جو اس وقت میں بلوچستان میں موجود ہوں، میرے ساتھ ایک ٹرانسجنڈر موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایمان پاکستان اور فرا عظیم شاہ یہ ٹرانسجنڈر کو مکمل طور پر فوکس کر کے فرسٹ پرائورٹی میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور ان کو بھی پی ٹی وی پہ ایز اے میک اپ آرٹسٹ جو ہے اس وقت جاب مل چکی ہے۔ یہ ایک بڑے آنر کی بات ہے، کیونکہ اس معاشرے میں جو ہے پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس میں بالخصوص جو ٹرانسجنڈر ہیں ان کو وہ عزت نہیں دی جاتی، وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی، رسپیکٹ تو دور کی بات ہے، ان کو جاب نہیں دی جاتی۔ لیکن جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، ایمان پاکستان جو ہے وہ ٹرانسجنڈر کو کس طریقے سے عزت دے رہا ہے، اور عزت کے ساتھ ساتھ ان کو عزت والی نوکری بھی دے رہا ہے۔ کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں، اور ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ میں اپنی گورنمنٹ کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مطلب کہ ہماری طرف توجہ دی۔ میں اپنی آرمی کی شکر گزار ہوں، اپنی گورنمنٹ کی شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ پاکستان بدلے گا، بلوچستان بدلے گا، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، اپنے میزبان نکی گردیزی کو اجازت دیجیے، اور اپنا فیڈ بیک ضرور کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا، کیونکہ یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ معاشرے میں جو ٹرانسجنڈر ہیں ان کو وہ عزت نہیں دی جاتی، لیکن بلوچستان میں آ کے میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے ٹرانسجنڈر کو کس طریقے سے عزت دی جا رہی ہے، عزت کے ساتھ ساتھ نوکری بھی دی جا رہی ہے۔ ایک بڑے آنر کی بات ہے، پاکستان میں اس طرح کے جو سیاستدان ہیں ان کی کتنی ضرورت ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اپنا فیڈ بیک کامنٹ میں دیجیے۔ اللہ حافظ۔